हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी नहीं दबाई है तो दबा लीजिए, नीचे रेड वाला जो आइकन है ना वो दब जाना चाहिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज द रक्षक इनिशिएटिव टू बूस्ट रोड सेफ्टी, यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च की है रक्षक इनिशिएटिव को रोड सेफ्टी के लिए। उत्तराखंड, उड़ीसा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए उड़ीसा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। और याद रखिए हॉकी इंडिया का स्पॉन्सर भी उड़ीसा गवर्नमेंट ही है, जिन्होंने हॉकी इंडिया मैन और हॉकी इंडिया वुमेन टीम की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप होती है वो ली है। यहाँ से आप नवीन पटनायक की इमेज भी देख सकते हो। 30,000 वॉलेंटियर इसमें काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च 3 सोलार पावर प्रोजेक्ट वर्थ 5,250 करोड़। तो देखिए ये राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ है? वेट ए मिनट, मैं आपको दिखा दूँ। मध्य प्रदेश आपको दिखेगा, एक मिनट, ये रहा। यहाँ पे मध्य प्रदेश है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में ही है मध्य प्रदेश, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने ही जो है इसकी जो है सोलार पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा। यहाँ से आप देख पाओगे ये इनिशिएटिव को जो है इनॉग्रेट करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसीव्ड 2 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट किस कंट्री से हम लोगों ने परचेज किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए हम लोगों का जो अभी डिफेंस इक्विपमेंट का जो डील है फ्रांस के साथ, हम लोग डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। फ्रांस हम लोगों का रिलायबल पार्टनर बनता जा रहा है और हम लोग रसिया से जो अपनी जो निर्भरता है उससे कम करना चाहते हैं। हम लोग डिपेंड नहीं होना चाहते किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंड हो जाते हो और वो आपके अगेंस्ट हो जाता है तब तो फिर आपका भगवान ही मालिक हो सकता है। तो फिलहाल राइट आंसर आपका क्या होगा? फ्रांस, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा। यहाँ से देख लीजिए, हु हैज़ वन द नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट। नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो देखिए कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए आंध्र प्रदेश यानी कि एपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है कौन सा? बी नंबर। आंध्र प्रदेश ने ये टूर्नामेंट को जीता है। देखिए एग्जाम में ना ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये पूछा जाएगा कि किसको हरा कर जीता है, किसने जीता है ये। तो देखिए ये जो टूर्नामेंट का फाइनल हुआ था ना T20 का, अरुण जेटली स्टेडियम जो कि आपको दिल्ली में मिलेगा, इन्होंने कर्नाटका को हराकर ये अवार्ड जीता है। कर्नाटका को हराकर किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। एपी इज़ द विनर और कर्नाटका इज़ द रनर अप। तो ये सब याद कर लीजिए आप। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कुछ आपको आइडियाज़ मैं दे देना चाहता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले यहाँ से देख लो, जीट्स नोट्स का प्राइस 499 था प्लस क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के 100, यानी 600 रुपये लगते थे। अब आपको कुछ नहीं देना क्योंकि 3-4 दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम में, तो आप 150 देकर नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों देख सकते हो। और यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपके सामने ये रहा। एट व्हाट एज हैज़ द जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वुमेन है फ्रांसिस्को सुसानो, इन जो है ये इनकी एक्सपायर हो गई है, इनकी डेथ हो गई है। आपको बताना है ये कितने साल तक बची थी। तो देखिए इनका जो राइट आंसर है ना, 124 साल तक ये जिंदा रही थी, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके, और यहाँ से आप उनकी इमेज भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि आपके सामने ये रहा। आप सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये देखिए सबसे पहली बात ना, आप 2-3 चीज़ जान लीजिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि आप बहुत सारा कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो कोल वगैरह का यूज़ करते हुए। तो क्लाइमेट को हम लोग की जो है देखना, आप हर समय जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। एट अ टाइम आकर जो है सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, ग्लेशियर का बर्फ पिघल जाएगा वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर इंडिया और चाइना दोनों कंट्री सबसे ज़्यादा कार्बन जो है प्रोड्यूस करती है। तो इसके लिए जो समिट हुआ था COP26 का, वहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो
बड़े बड़े इकोनॉमी वाली कंट्री है वो सपोर्ट करेंगे इंडिया को, ताकि ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा करके जो है बिजली वगैरह पैदा कर सके। तो फिलहाल पैसे देने की जब बारी आई तो अमेरिका, देखो सबसे पहली बात ना, अमेरिका पे आंख मूंद के भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। जब भारत और पाकिस्तान युद्ध कर रहा था तो यूएसए ने इसी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो याद रखिए, ये सांप है, याद रखना, ये नाग है, ये कभी भी डसेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी चाइना हम लोगों के लिए सबसे बिगेस्ट थ्रेट है, तो यूएसए हम लोगों का रिलायबल पार्टनर अभी के लिए फ़िलहाल है। तो देखिए, जब पैसे देने की बारी आई तो यूएस पलट गया। लेकिन यहाँ पे दो कंट्री है, यूके और जर्मनी, जिन्होंने पैसे देने की बात कर दी है। तो फिलहाल तो जर्मनी ने 1.2 बिलियन जो है देने की अनाउंसमेंट कर दी है। अब देखिए, यहाँ से आप देख पाओगे अंजेला मर्केल की ये इमेज है आपके सामने, जो कि चांसलर हैं जर्मनी की। इन्होंने 1.2 जो है बिलियन इंडिया को देने की अनाउंसमेंट कर दी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच स्टेट्स 50% पॉपुलेशन इज, देखिए सर पुअर है, बहुत ही गरीब है, तो आपको बताना है उस स्टेट का नाम। एक्चुअली मैंने हाईलाइट कर दी है तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ये राइट आंसर क्या होगा। बिहार इज़ द राइट आंसर। बहुत ही पुअर स्टेट में ये गिनती इसकी होती है, तो बिहार को बहुत अभी आगे बढ़ना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके आप लोग बताइए। और बिहार में दो जो है उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम अगर आप कमेंट करके कोई बता सके तो बड़ा अच्छा होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन A1A। तो देखिए, हमारा पड़ोसी और हमारा छोटा भाई, जी हाँ छोटा भाई बोलूँगा, बाप बेटे वाली बात नहीं करना, किसी की नेगेटिविटी नहीं फैलाना। हम लोगों से कटकर अलग हुआ था भारत, और भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था। तो देखिए, ये पाकिस्तान है जिसने ये मिसाइल को जो है सक्सेसफुली जो है लॉन्च कर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। फॉर विच स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एलोकेटेड मोर देन 10,000 करोड़। तो देखिए, किस योजना के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट करी है। सेल्फ रिलायंट इंडिया प्लान यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, क्यूरियोसिटी प्लान, ऑनरशिप प्लान, या मनरेगा स्कीम के लिए। तो यहाँ से आप देख पाओगे मनरेगा स्कीम के लिए हम लोगों ने इतनी बड़े अनाउंसमेंट करी है। तो हमारा फिलहाल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन में आप लोगों के सामने ये पूछना चाहूँगा, मनरेगा जो योजना है, मनरेगा स्कीम जो है, किस गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी। उस समय के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे आपको बताना है, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। मनरेगा स्कीम आपके गाँव में भी चलता होगा, कमेंट करके बताइएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। बीचू थिरुमाला, जो कि हाल में ही एक्सपायर कर गए, ये कौन थे। तो देखिए, ये केरला से आते थे और ये मलयालम के बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे, गाने वगैरह लिखा करते थे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो, और इनको नमन है, श्रद्धांजलि है इनके परिवार को। इस क्षति का जो है भगवान हिम्मत दे कि ये क्षति को वो सह पाएँ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली अब क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। रिसेंटली इजराइल अलाउंस टू सेल साइबर टेक्नोलॉजी टू ओनली कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो देखिए, एक्चुअली क्या है ना, इजराइल के साथ बहुत सारे कंट्री का 36 का आंकड़ा है। हिंदी जो नहीं समझते उन्हें बता दूं कि बहुत अच्छी जो है हैंड ऑन हैंड वाली फ्रेंडशिप नहीं है इजराइल का बहुत सारे कंट्री के साथ। तो सिर्फ ये 37 को साइबर टेक्नोलॉजी बेचेगा। पेगासस, आप लोगों ने सुना होगा, पेगासस सॉफ्टवेयर के कारण जो ये विवाद बढ़ा था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इनोग्रेटेड काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट किया था। आपको ये बताना है काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट में कौन से भगवान का, कौन सी गॉड का जो है वहाँ पे आइडियल लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, या किस टेम्पल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अलाउज गवर्नमेंट टू सेल, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप 40,000 के जो स्टेक है ना वो बेच सकते हो। तो हिंदुस्तान जिंक की जो पार्टनरशिप है सरकार बेचेगी, और मोदी गवर्नमेंट बहुत सारे जो इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट एक्वायर करती थी उसे सेल कर रही है फिलहाल। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। तो आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आपको बस ये बताना है, अभी मैंने पिछले दिन क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली आज ही पूछा था सार्क के बारे में। आज आपको बताना है कुछ WTO के बारे में। जी हाँ, WTO ये ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था आपको ये बताना है। अभी WTO के चीफ कौन है और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।